आज के सेशन की शुरुआत करेंगे एक बड़े ही कमाल की कहानी के साथ। ये कहानी एक महिला की है जो रोज़ मंदिर जाती थी। उसका डेली का रूटीन था मंदिर जाना, वो चाहे किसी गांव में रहे, शहर में रहे, विदेश में रहे या फिर जहाँ पर भी वो रहती थी वहाँ के आसपास में जो भी मंदिर होता था वो वहाँ पे रोज़ जाती थी। अपने शहर के एक मंदिर जहाँ पे वो रोज़ जाती थी वहाँ पे उसने एक दिन देखा कि यहाँ पे काफ़ी कुछ गलत हो रहा है। उससे रहा नहीं गया और वो पंडित जी के पास गई और पंडित जी से कहा कि पंडित जी मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे काफ़ी कुछ गलत हो रहा है। तो पंडित जी ने उस महिला से पूछा कि क्या हुआ, हमसे कोई गलती हो गई क्या, या फिर किसी ने आपसे कुछ कह दिया। महिला ने कहा ऐसी बात नहीं है, मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे काफ़ी कुछ नौटंकी चल रही है। तो पंडित जी ने कहा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, साफ साफ बताइए क्या हो रहा है। तो पंडित जी से महिला ने कहा कि मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे आधे से ज़्यादा लोग जो कि मोबाइल चला रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, पॉलिटिकल्स की बातें कर रही हैं, कुछ सास अपनी बहुओं की बुराइयां कर रही है, कुछ बहू अपनी सास की बुराइयां कर रही है, मतलब किसी का भी भक्ति की ओर ध्यान नहीं है। तो पंडित जी उस महिला की बातें आराम से सुन रहे थे और सुनने के बाद में पंडित जी ने कहा कि मैं आपकी समस्या का समाधान कल करूँगा, उससे पहले आपको एक काम करना है। कल आप जब भी मंदिर आओ तब आप किसी वाहन या साधन से नहीं आएंगे, आप पैदल आएंगे एंड उसके साथ में आपको एक लोटा लेना है और उस लोटे को जल से भर लेना है। उस लोटे में से जल की एक भी बूंद बाहर नहीं गिरनी चाहिए और उस लोटे को लेकर आपको मंदिर की 3 बार परिक्रमा करनी है। जैसा पंडित जी ने कहा था अगले दिन महिला ने वैसा ही किया। उसने लोटा लिया और पैदल पैदल उस लोटे के साथ में मंदिर की ओर आई और उसने पूरा ध्यान रखा कि उस लोटे से एक भी जल की बूंद बाहर नहीं गिरनी चाहिए। उसने 3 बार परिक्रमा की मंदिर की और फिर पंडित जी के पास गई और पंडित जी से कहा कि अब बताइए पंडित जी, आप मेरी समस्या का समाधान कीजिए कि यहाँ पर लोग भक्ति क्यों नहीं करते, यहाँ पर लोग नौटंकी क्यों करते हैं। तो पंडित जी ने कहा कि आप पहले मेरे सवालों का जवाब दीजिए। जब आप रास्ते से आ रहे थे तो आपने आज किसी को गपशप करते, मोबाइल चलाते या फिर कुछ बातें करते हुए सुना। तो महिला ने कहा कि आज मेरा ध्यान उतना उस चीज़ पे नहीं गया। तो पंडित जी ने कहा कि यही मैं चीज़ समझाना चाहता हूँ, आज आपका पूरा ध्यान मेरी उस कही गई बातों पे था जो मैंने आपको बताई थी, उस लोटे पे था जिसकी एक भी जल की बूंद बाहर नहीं गिरनी थी, आपने मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करनी थी, उस बात पे आपका पूरा ध्यान था। तो मैं इस कहानी के माध्यम से यही समझाना चाहता हूँ कि हम इस दुनिया के बनाए गए चक्रव्यूह में हम ज़्यादा फंसे रहते हैं। मतलब हम बाहरी लुक्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जबकि एक्चुअल में हमने अपने आप को नहीं पहचाना है। हमें फोकस करना है अपने आप पे। हम क्या करते हैं, ड्रीम्स बड़ा देखते हैं। जो हमने आज देखा, हमने कुछ ऐसी चीज़ें देखी जो हमारा ड्रीम्स ही नहीं है, हम उस पे फोकस करें बगैर किसी वजह के। आपको ऐसा करना है कि फोकस करना है उन चीज़ों पे जो एक्चुअल में आप अपने लाइफ में चाहते हो। आपको 10 से 15 दिन, महीना लगे, आराम से रेस्ट करके अपने बारे में अपने आप से पूछना है कि एक्चुअल में मेरे को अपनी लाइफ के अंदर करना क्या है। हम क्या करते हैं, किसी की कॉपी करने के पीछे लग जाते हैं। हमने किसी को देखा वो ये कर रहा है, मैं भी यही करूँगा, वो ये कर रहा है, मैं भी यही करूँगा। किसी की कॉपी करके हम उस चीज़ को हासिल नहीं कर सकते। एक्चुअल में जो भी हमें अपनी लाइफ के अंदर पाना है या फिर हमें अपने ड्रीम्स को अचीव करना है तो पहले हमें अपने ड्रीम्स के बारे में सोचना होगा। आपके ड्रीम्स बड़े हैं, अगर आपके सपने बड़े हैं, अगर आपके गोल्स बड़े हैं तो आपको उसके लिए बड़ी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप लाइफ में अपने आप से क्या चाहते हैं वो अपने आप से पूछना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, फोकस स्टडी पे करते हैं, हम फोकस अपने करियर पे करते हैं, हम फोकस अपने गोल्स पे करते हैं, पर फोकस हम अपने आप पे नहीं करते। सबसे बड़ा टॉपिक हमारा यही होना चाहिए कि फोकस ऑन योर सेल्फ, कि हम अपने आप पे फोकस कैसे करें। हम दुनिया की असीम चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं जब हम अपने आप से क्लियर हो। हम क्या करते हैं, दुनिया की हर चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं पर हमने कभी भी अपने आप को नहीं जाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि अपने आप को पहचानना है, अपने आप को जानना है और अपने आप से सवाल करना है कि हमें अपनी लाइफ में अपने से क्या चाहिए। जब भी हमारा ये टारगेट क्लियर हो जाएगा अपने माइंड में तो हम उस गोल, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे कुछ भी गोल हो, हम उसको अचीव कर सकते हैं आसानी से। हमने बचपन में काफ़ी बार देखा है कि जो लेंस होता है वो प्रकाश से सारी किरणों को अवशोषित करके उस कागज़ और पॉलीथीन पे एक साथ डालता है, जिससे वो कागज़ या पॉलीथीन जलने लग जाती है। ठीक माइंड भी उसी तरह काम करता है। जब हमारे माइंड के अंदर हमारा जो भी टारगेट है वो फिक्स रहेगा, मतलब इधर उधर से आया हुआ टारगेट नहीं, जो कि एक्चुअल में हमने अपने आप से बातें करके अपने आप से जानकर उस टारगेट को अपने माइंड के अंदर फिक्स किया है, वो टारगेट अपनी सारी की सारी पावर उसको क्लियर करने में लगा देगा। तो आपको भी लेंस की तरह ही अपने माइंड को यूज़ करना है, अपनी सारी की सारी पावर को उस जगह पे लगाना है जो कि आप एक्चुअल में अपनी लाइफ से चाहते हो।